राधे राधे दोस्तों, अगर आपके घर में कोई परेशानी या बाधा आ रही है तो पितृ अमावस्या के दिन इन 5 लोगों को आपको भोजन जरूर खिलाना है। चाहे आपने पितृपक्ष में किसी को भोजन नहीं कराया हो या किसी को दान नहीं दिया हो, तब भी अगर आप हैं जो पितृ अमावस्या के दिन इन 5 लोगों को अवश्य भोजन करवाएं। ऐसा करने से आपके सारे दोष दूर हो जाएंगे। आपके घर में आ रही परेशानियां जैसे कि घर में पैसे की तंगी है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आप पैसा कमा रहे हैं मगर पैसा जा कहाँ रहा है, घर में कभी कोई बीमार और बच्चों में शादी को लेकर परेशानी। बच्चों की उम्र शादी करने लायक हो गई है फिर भी शादी नहीं हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आते भी हैं तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। तो दोस्तों, पितृ अमावस्या है ना जो यह पितरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अमावस्या होती है। इस दिन किया गया दान धर्म बहुत अच्छा होगा। जो भी आपके घर में पितरों की वजह से कष्ट या परेशानियां घर में आ रही हैं, अगर आप अमावस्या के दिन इन 5 लोगों को भोजन अगर आप करवा दोगे, फिर देखना आपके कष्ट कैसे दूर हो जाएंगे, आपके पितृ कैसे आपसे खुश हो जाएंगे और फिर कभी आपके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। तो आइए, जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पितृ अमावस्या के दिन अगर इन 5 लोगों को भोजन करवा दिया जाए तो अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं तो बच्चे हो जाएंगे, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लग जाएगी, अगर आपको कष्ट ही कष्ट हैं तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि पितरों के दोष भी बहुत भयानक होते हैं। इस दिन करवाया गया यह भोजन आपके पितरों के दोषों को दूर करेगा, आपके पितरों को खुश करेगा। अगर आप इस दिन दान करोगे, आप 1% भी दान करोगे तो आपको उसका कई करोड़ों गुना धन ज्यादा आपको प्राप्त होगा। देखो दोस्तों, सर्वप्रथम आपको पितृ अमावस्या के दिन पितरों को भोग लगाना है। पितरों के लिए सबसे अच्छा भोग है हलवा और खीर होता है। बाद में आपको सफेद रंग की गाय माता को थाली में छोटी छोटी 5 रोटियां घी से चुपड़ी हुई और 5 रोटियों पर एक एक गुड़ की डली आपको गाय माता को खिलाना है। ऐसा करने से आपके पितृ देवता बहुत ही खुश होंगे। बाद में आपको काले रंग के कुत्ते को खिलाना है। काले रंग के कुत्ते को खिलाने से आपके घर के जितने भी दोष है वह सब दूर हो जाएंगे। तो कुत्ते को क्या खिलाना है ये मैं आपको बताती हूँ। तिल के तेल से चुपड़ी हुई रोटी कुत्ते को खिलाया गया, यह भोजन यमराज तक पहुँचता है। और अगर यमराज हमारे पूर्वजों के हमारे पितरों को अगर कोई यातनाएं देते हो तो अगर हमारा यह भोजन कुत्ते को खिला गया जब यमराज के पास पहुंच जाता है तो यमराज खुश होकर हमारे पूर्वजों व पितरों की यातनाएं कम कर देंगे, जिससे हमारे पितृ देवता हमसे खुश हो जाएंगे। तीसरा जो है कि हमें कौवे को भोजन कराना चाहिए। कौवे को क्या कराना है? हलवा और खीर। कौवे को हलवा और खीर का भोजन करवाना है। भोजन आपको किस प्रकार से करवाना है? आपको किसी भी पेड़ के हरे पत्ते पर रख लेना है खीर और हलवा। कौवे को भोजन कराने से हमारे पूर्वजों व पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और चौथा है जो चिट्टी को भोजन करवाना चाहिए। चिट्टी को बाजरे का आटा और शक्कर का भोजन कराना है। चिट्टियों को भोजन कराने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। और 5वां जो भोजन है हमें अग्नि को करवाना चाहिए। अग्नि को करवाएं या हमें अगर आप 5 ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हो तो यह सबसे अच्छा हो माना जाएगा। ब्राह्मणों को करवाया गया भोजन सीधा हमारे पूर्वजों व पितरों के पास पहुंच जाता है और हमारे पूर्वज व पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस 5 को भोजन अगर नहीं दे सकते आप तो इनमें से किसी एक को आप भोजन करवा दोगे तो आपके पितर आप पर खुश हो जाएंगे। और पितरों से क्षमा याचना करनी है कि ये पितृ देवता हमसे अगर कोई
भूल हुई है, कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ कर देना, और जो भी हमारे घर में कष्ट हैं वो सारे दूर कर देना। हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है वो शादी करवा देना, हमारी नौकरी नहीं लगनी है वो नौकरी लगवा देना, और जो भी कष्ट है, कोई परेशानी हमारे घर में धन की कमी है वो धन हमें प्राप्त होना चाहिए। आज के बाद हम आपको इसी प्रकार से भोजन करवाते रहेंगे, तो आपके पितृ देवता आपसे खुश हो जाएंगे। अगर आपको कोई परेशानी, कोई बाधा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना और पूछ लेना है, और कमेंट में जय हनुमान की ज़रूर लिखना, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।